Brought to you by ITEL and Sensodyne K. जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए आखिरी और तीसरे चरण की वोटिंग 1 अक्टूबर को हुई। 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए। 24 सीटें जम्मू डिवीज़न में, 16 सीटें कश्मीर घाटी की हैं। शाम 4 बजे तक 56% से ज़्यादा वोटिंग हुई। सबसे ज़्यादा वोटिंग उधमपुर में रही, करीब 64%। सबसे कम बारामूला में हुई, 46%। SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें 2 का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। वोटिंग के बीच पीडीपी के प्रवक्ता मोहित भान ने आरोप लगाया कि कुपवाड़ा के हटमुल्ला पोलिंग स्टेशन पर जानबूझकर धीमी वोटिंग कराई जा रही है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि धरती पर कोई नहीं जो वोटर्स को वोटिंग टाइम खत्म करने तक मदद कर सके। आवामी इत्तेहाद पार्टी के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद इंजीनियर रशीद ने कहा कि 2014 के बाद राज्य में लोगों की आवाज़ दबाई गई। ये भी कहा कि अगर मैं सत्ता चाहता तो मोदी से हाथ मिला लेता। पेशेंट को ये कहता हूँ कि अगर बीजेपी को लगा और उमर अब्दुल्ला को लगा कि इंजीनियर रशीद को इतनी सीटें मिली कि कोई चारा नहीं है कि एनसी और पीडीपी हाथ मिलाए, तो मेरी पेशेंट को ये लिख के रख लें, एनसी और बीजेपी सरकार बनाने से गुरेज नहीं करेंगे। और जो चीज़ें महबूबा मुफ्ती ने करवाई, 370 और 35 से हटवाया, उससे भी बड़ी मुसीबतें कश्मीरियों के सरों पर लिखी होगी, क्योंकि इन लोगों के लिए इक़्तिदार के सिवा कोई और प्रायोरिटी नहीं है। अब जम्मू कश्मीर से एक अन्य चुनावी राज्य हरियाणा चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलवल में जनसभा को संबोधित किया। कहा कि कांग्रेस को ठगी की लत लग गई है और उसके राज्य में दलाल और दामाद मालामाल हुए। कांग्रेस ने देश की, देशवासियों की समस्याओं का समाधान नहीं किया, बल्कि अपने बेटे बेटी, अपना परिवार, उसको स्थापित करने में ही पूरी की पूरी शक्ति लगा दी। अगली सुर्खी पे आते हैं। बॉलीवुड स्टार गोविंदा को 1 अक्टूबर को सुबह गोली लग गई। उन्हें मुंबई के CRITI अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां ICU में उनका इलाज चल रहा है और वो खतरे से बाहर हैं। गोविंदा के पैर में गोली लगी थी। वो अपनी ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चलने से घायल हुए। बताया जा रहा है कि रिवॉल्वर साफ करने के दौरान गलती से गोली चल गई, जो गोविंदा के घुटने के पास लगी। जिस वक्त ये हादसा हुआ वो घर पर अकेले थे, कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। लाइसेंसी रिवॉल्वर वो अपनी सुरक्षा के लिए साथ रखते रहे हैं। गोविंदा ने अस्पताल से ऑडियो संदेश भी जारी किया। आप सुनिए। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से वो गोली लगी थी, पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद। प्रणाम। मुंबई पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गोविंदा की रिवॉल्वर भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है। अगली सुर्खी पे आइए। चुनाव आयोग ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख और दुष्कर्म के आरोपी गुरमीत राम रहीम की पैरोल कुछ शर्तों के साथ मंजूर कर दी है। शर्तें क्या? पहली, जेल से बाहर आने के बाद वो हरियाणा में नहीं रहेगा। दूसरी, किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल नहीं होगा। तीसरी, सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार नहीं करेगा। 1 अक्टूबर को उसके बाहर आने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। राम रहीम को 20 दिन की पैरोल मिली है। ये उससे 4 साल में मिली 15वीं पैरोल है। इसकी चर्चा इस नाते भी है कि 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए वोट पड़ना है। कांग्रेस ने राम रहीम के पैरोल पर आपत्ति जताई है। चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर शिकायत की है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC के लीगल सेल के KC भाटिया ने चिट्ठी में लिखा है कि हरियाणा में राम रहीम का मास बेस है, वो बाहर आकर चुनाव को प्रभावित कर सकता है। इससे पहले भी वो पैरोल या फरलो पर बाहर आकर चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर चुका है। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपना का ख्याल रखिए और देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।